दोस्तों हमारे पास एक भारी भरकम सा पार्सल आया है। ये हमारे किसी कस्टमर ने हरियाणा से भेजा है। अब देख सकते हैं इसमें कितना वजन है। और जो कस्टमर है वो फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन में इंटरेस्टेड है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह के सैंपल है और लेज़र वेल्डिंग से इस पर किस तरह की वेल्डिंग आती है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम इस बॉक्स को काटते हैं और देखते हैं क्या सैंपल है। दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेटल की प्लेट है। हमें इसके बारे में कुछ खास मालूम नहीं है कि ये कौन सा मेटल है। तो हम अपनी फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन से इस पे वेल्ड करके देखेंगे कि ये वेल्ड कैसा आता है। और आप थिकनेस भी देख सकते हैं, लगभग 4 mm इसकी थिकनेस लग रही है। तो अब हम आपको वेल्ड कर कस्टमर से पूछेंगे कि किस तरह का वेल्ड करना है, एक बार कॉल करके। उसके बाद हम इसको वेल्ड करके देखेंगे कि कैसा वेल्ड आता है इस वाले मेटल पे। तो दोस्तों हमने कस्टमर से फ़ोन पे कंफर्म करा है। हमने इन प्लेट्स को, जो 5 mm की प्लेट है, उसको इस तरह से वेल्ड करना है, साइड बाय साइड ऐसे रख के। और कस्टमर ने निशान भी लगाए हैं कि इनको ऐसे वेल्ड करना है। तो इस जॉइंट को बट जॉइंट कहते हैं। अभी हमारे पास जो डेमो की मशीन है वो 1 किलोवाट की मशीन है, इसलिए क्योंकि थिकनेस ज़्यादा है, इस पर कम से कम 2 या 3 किलोवाट की मशीन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 किलोवाट की मशीन से इस पर दोनों साइड वेल्ड करेंगे। उसके बाद कस्टमर के पास लेबोरेटरी है जिसमें वो इसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करेंगे कि वेल्डिंग की क्या स्ट्रेंथ आई है। तो दोस्तों जैसा कस्टमर ने बताया, हमने इन दोनों प्लेट को पैरेलल वेल्ड करना है, बट जॉइंट लगाना है। तो ये प्लेट एकदम से परफेक्टली कटी हुई है, तो इसको वेल्ड करने में कोई ख़ास समस्या नहीं आएगी। हालांकि हमारे पास 1 किलोवाट की वेल्डिंग मशीन है और क्योंकि ये 5 mm का पीस है तो हम रिकमेंड करते हैं कम से कम 2 किलोवाट की मशीन हो। 3 किलोवाट की हो तो ज़्यादा बेहतर है। एकदम से परफेक्ट वेल्ड करने के लिए हम गाइड का भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम एक और शीट लेंगे, पीस लेंगे और इसको गाइड की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हाथ के हिलने का इफेक्ट है वो अपनी वेल्डिंग पे ना आए। तो इस वाली शीट को हम एज ए गाइड यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हमने अपनी गाइड सेट कर ली है और हमने प्रोटेक्शन के लिए आई वेयर भी लगा लिया। अब आप देखिए कि वेल्डिंग कैसी होती है। हम साइड में चले गए क्योंकि लेज़र रिफ्लेक्ट होकर हमारे कैमरे में लग सकती है, इसलिए अब हम आपको साइड एंगल से दिखाएंगे। तो दोस्तों वेल्डिंग करने के बाद अपना कुछ ऐसा सैंपल आया है। वेल्डिंग बहुत ही परफेक्ट हुई है। हालांकि हम फिर भी रिकमेंड करेंगे कि इस पीस के लिए 2 या 3 किलोवाट की वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल हो। तो हमने इस पे दोनों साइड में वेल्ड करी है। अब ये पीस हम सैंपल के तौर पर अपने कस्टमर को भेजेंगे और जिससे हमें पता लगे, कस्टमर इसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करेगा और उसके बाद देखेगा कि ये वेल्डिंग प्रोसेस उसके काम की है कि नहीं है। दोस्तों जो लेज़र वेल्डिंग मशीन होती है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइप के मेटल को वेल्ड कर सकती है। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, कोई भी मेटल हो, ये वाली वेल्डिंग मशीन उसको वेल्ड कर सकती है। इसका वेल्ड बहुत ही सटीक आता है। वेल्डिंग में डिफॉर्मेशन बहुत कम होती है। सबसे कम वेल्डिंग में डिफॉर्मेशन इसी प्रोसेस में होती है। तो आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट इस मशीन से रिलेटेड है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की मशीनरी में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। समय समय पर हम इसी तरह की मशीन का डेमो, इसी तरह की मशीन के बारे में टेक्निकल जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।